ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और भगवान श्री विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी में विष्णु जी की चतुर्भुज रूप की पूजा होती है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, जहाँ की नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। विष्णु पुराण के अनुसार इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इस साल यानी 2023 को पाप मोचनी एकादशी का मुहूर्त 17 मार्च 2023 को दोपहर 2:23 को शुरू होगी और 18 मार्च 2023 को सुबह 11:13 पर समाप्त होगी। तो उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 18 मार्च 2023 को ही रखा जाएगा। एकादशी व्रत के कुछ नियम हैं जो कि इस प्रकार हैं। इस व्रत को आप दो तरह से रख सकते हैं, या आप निर्जल रख सकते हैं या आप फलाहारी व्रत कर सकते हैं। निर्जल व्रत वही लोग रखें जो पूरी तरह से स्वस्थ हो, और बाकी लोग फलाहारी व्रत रख सकते हैं। इस व्रत में एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को आपको सात्विक भोजन करना होता है, और रात को सोने से पहले अच्छे से ब्रश या दातून करके मुंह को साफ कर ले, ताकि उस पे अन्न का एक भी दाना ना रहे। प्रातःकाल एकादशी के दिन जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहन ले और व्रत करने का संकल्प ले। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करते हुए उन्हें धूप, दीप, चंदन और फल अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु को केले और तुलसी का भोग लगाएं, आरती करें तथा व्रत कथा पढ़ें। द्वादशी के दिन व्रत का पारण करें और ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने के बाद व्रत खोलें। तो पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि हे माधव, कृपा करके मुझे पाप मोचनी एकादशी का व्रत के महत्व के बारे में बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि लोमश ऋषि ने राजा मंधाता को जिस प्रकार पाप मोचनी एकादशी के बारे में बताया, मैं भी तुम्हें उसी प्रकार बताता हूँ। राजा मंधाता ने लोमश ऋषि से जब पूछा कि अनजाने में हुए पापों से मुक्ति कैसे हासिल की जाती है, तब लोमश ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी व्रत का महत्व बताते हुए राजा को एक पौराणिक कथा सुनाई थी। कथा के अनुसार एक बार चैवन ऋषि के पुत्र मेधावी वन में तपस्या कर रहे थे। उस समय मंजूघोषा नाम की एक अप्सरा वहाँ से गुजर रही थी। महर्षि मेधावी शिवजी के अनन्य भक्त थे। तभी उस अप्सरा की नज़र मेधावी पर पड़ी। उस समय मेधावी भी अत्यंत रूपवान थे और वो मेधावी पर मोहित हो गई। इसके बाद अप्सरा ने मेधावी को अपने ओर आकर्षित करने के लिए ढेरों जतन किए। मंजू घोषा को ऐसा करते देख कामदेव भी उनकी मदद करने के लिए आ गए, क्योंकि कामदेव शिवजी के लिए की गई तपस्या को भंग करना चाहते थे।
इसके पश्चात मेधावी मंजू घोषा की तरफ आकर्षित हो गए और काम भावना के वश में आकर शिवजी की तपस्या करना ही भूल गए। मंजू घोषा के साथ रमन करते हुए मेधावी को दिन रात का ज्ञान नहीं था। जब मंजू घोषा ने उन्हें कहने की कोशिश की कि अब बहुत समय हो चुका है, अब मुझे चलना चाहिए, और मेधावी कहने लगे, अब तो रात हो चुकी है, एक काम करो, प्रातःकाल को चली जाना। और जब प्रातःकाल को जाने के लिए कहती तो संध्या काल को महर्षि मेधावी टाल देते। समय बिताने दोनों ने कई साल साथ साथ गुजारे। एक दिन मंजू घोषा ने जाने की आज्ञा मांगी तो ऋषि ने उसे रोकना चाहा। तब मंजू घोषा ने ऋषि को समय का एहसास दिलाते हुए कहा कि समय बहुत ज़्यादा बीत चुका है। उन्होंने समय की गणना की तो उन्हें ज्ञात हुआ कि 57 वर्ष बीत चुके थे। तब ऋषि को वो अप्सरा काल के समान प्रतीत होने लगी। उन्होंने अपने रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण मंजू घोषा को समझकर क्रोधित होकर उसे पिशाचिनी होने का श्राप दिया। श्राप सुनकर मंजू घोषा भयभीत हो गई और ऋषि के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगी। कांपते हुए उसने ऋषि से श्राप के निवारण का उपाय पूछा तो ऋषि का दिल पसीज गया। उन्होंने कहा, यदि तुम चैत्र कृष्ण पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तो इसके करने से तुम्हारे सारे पाप और श्राप समाप्त हो जाएंगे और तुम पुनः अपने पूर्व रूप को प्राप्त करोगे। मंजू घोषा को मुक्ति का विधान बताकर मेधावी ऋषि अपने पिता महर्षि च्यवन के आश्रम चल पड़े। ऋषि मेधावी ने अपने पिता को सारी घटनाओं का वर्णन करते हुए कहा कि हे पिताश्री, मेरे उस अप्सरा के साथ इतने सारे वर्ष नष्ट कर दिए तथा अपने सारे पुण्य और तपस्या का फल भी विनाश कर डाला। कृपया मुझे आप उससे इन पापों को मुक्त करने का मार्ग बताइए। तो महर्षि च्यवन ने अपने पुत्र को पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने को कहा। ऋषि मेधावी ने अपने पिता को कहने पर विधि पूर्वक चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया तथा वहाँ मंजू घोषा ने भी विधि पूर्वक इस व्रत का निर्वाह किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें अपना रूप पुनः प्राप्त हुआ और वो स्वर्गलोक चली गई। तो दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी की कथा यहीं पर समाप्त होती है। इस व्रत को करने से लोगों को वैकुंठ धाम की भी प्राप्ति होती है और सारे पापों का नाश हो जाता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे और भी जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।